मैं आप सभी का शुभचिंतक वीक्षित हीरो ज्योति। सबसे पहले मंगल कामना करता हूँ आप सुखी संपन्न कुशल रहें। और विशेष तौर पे मैं अभिनंदन करता हूँ भोजन मीडिया के दर्शकों का, जो भोजन मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं और जो भोजन मीडिया को चलाने में दिन रात अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे जो उपासकगण हैं, मित्र हैं, वो दोस्त हैं, वो सभी सुखी रहें, उनके परिवार सुखी संपन्न कुशल रहें। उनके माध्यम से हमारी आवाज़ और एक सच्ची आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है, देश के कोने कोने में पहुंच रही है। आज मैं कुछ विशेष बातों को लेकर के फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेरे प्रिय देशवासियों, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, 22 मार्च से सभी कोरोना जैसी महामारी बीमारी का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हिम्मत जुटाई है और जुटा रहे हैं, और कुछ लोगों ने मनोबल तोड़ा तो वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास की तरफ मुड़ते हुए नजर आए थे। मेरे देशवासियों, एक सवाल उठता है सबसे बड़ा। हालांकि मैं ये कहूँगा तो फिर इस पे भी बहुत सारे अंकुश लग जाते हैं, बहुत सारे विचार, सवाल, जवाब खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस को भगाने के लिए जो उत्तम स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य मंत्रालय को कदम उठाने चाहिए थे, और स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वायरस जैसी महामारी से छुटकारा पाने के लिए जो डॉक्टरों को प्रोत्साहन देना था और जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करनी थी दवाई की, गोली की, और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए थी, ऐसा शायद कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ हो गया होता, स्वास्थ्य की व्यवस्था मजबूत होती, हमारे देश के हॉस्पिटल मजबूत होते, हमारा स्वास्थ्य विभाग मजबूत होता, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय मजबूत होता, तो मैं समझता हूँ आज नेता, अभिनेता और आम जनता तो जूझ ही रही है। यहाँ तक कि अब तो आपके सबके सामने है देश में जो वर्तमान में हमारे देश के मौजूदा गृह मंत्री जी इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। और मैं कामना करता हूं सबसे पहले भगवान बुद्ध से कि वो स्वस्थ हों, सुखी रहें और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश के, जिनको प्यार से लोग मामा कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं। उनकी भी वजह कोरोना वायरस ही है। उसके श्रृंखला में बहुत सारे लोग हैं। उत्तर प्रदेश की एक मिनिस्टर जिनका निधन हो गया, उनके लिए हम शोक व्यक्त करते हैं। आखिर ये सब चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि हमारे फिल्मी दुनिया की जानी मानी हस्ती, जिनको हम ही नहीं बल्कि वो परिचय के मोहताज नहीं है, अमिताभ बच्चन जी, जिनके परिवार में सभी को लगभग कोरोना वायरस ने पीड़ित कर दिया और वो भी जूझ रहे थे। लेकिन ये सब ऐसा होता चला आ रहा है, इसके बावजूद भी हमारी सरकार को, खुद की सरकार पर, हमारी जो देश की सरकार है उसको खुद की सरकार पर, खुद के कैबिनेट मंत्रियों पर, खुद के स्वास्थ्य मंत्रियों पर और खुद के स्वास्थ्य विभाग पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। ऐसा ये साफ हो चुका है। क्योंकि अगर सही मायने में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपना काम किया होता, स्वास्थ्य विभाग ने अपना काम किया होता, इसमें डॉक्टरों का दोष नहीं है, इसमें व्यवस्था के दोष है। अगर उन्होंने सही मायने में अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया होता तो मैं समझता हूँ कि केंद्रीय गृह मंत्री जी को सरकारी हॉस्पिटल छोड़कर मेदांता हॉस्पिटल में जाकर भर्ती नहीं होना पड़ता, प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा नहीं लेना होता। इससे आप साफ समझ सकते हैं, पूरे देश की जनता जान सकती है कि आज इसका मतलब सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति बहुत बदतर है, बहुत ही बेकार है, जो कि उनको, उन सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे विश्वास ना तो गृह मंत्री जी को है, ना ही शिवराज सिंह चौहान जी को है, ना ही उसमें हमारे 21वीं सदी के नेता हैं उनको, अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन जी, उनको है। तो ऐसा देखने को मिलता। तो अब आप एक बात पर अंदाज लगाइए कि जब हमारे देश के गृह मंत्री को नहीं है, नेताओं को नहीं है, अभिनेताओं को विश्वास सरकारी हॉस्पिटलों पर नहीं है, तो आम जनता किस पर भरोसा करे? क्योंकि आम जनता के पास तो सरकारी हॉस्पिटलों के अलावा कुछ है ही नहीं। आम जनता तो सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करा सकती है। धक्के मुक्के खा करके, पीड़ित रह करके, भागदौड़ करके उनके साथ में बदसलूकी की जाती है, वहाँ का सिस्टम उनको परेशान करता है, पीड़ित करता है। इसके बावजूद भी वो लोग जाते हैं, पर्ची बनवाते हैं, रोडों पर पड़े रहते हैं, फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, गलियों में पड़े रहते हैं, झीलों में पड़े रहते हैं, बोतलें चढ़ाई जाती हैं। आप ये सोचिए कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था या अस्पताल, हॉस्पिटल कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी को अब विश्वास नहीं है। इसका मतलब ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल में अब तक स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता नहीं की, अब तक स्वास्थ्य विभाग को भी मजबूत नहीं किया, अब तक स्वास्थ्य मंत्रालय को भी मजबूत नहीं कर पाए। तो आप सब समझ गए होंगे कि विकास किस प्रकार का हमारे देश में हो रहा है।
कहने के लिए कुछ और होता है, देखने के लिए कुछ और होता है। जब उसी को प्रैक्टिकल में लाया जाता है तो कुछ और देखने को मिलता है। मेरे देशवासियों, थाली बजी, ताली बजी, शंख बजे, मोमबत्ती जली और उसको भगाने के लिए पूरी तरह से बहुत बड़े पैमाने पर, कोरोना वायरस को भगाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अंधश्रद्धा का साथ लिया गया। लेकिन आप ये जानते हैं कि ये कोरोना वायरस जैसी महामारी कोई टोना नहीं था, जादू नहीं था। हालांकि जादू, टोना, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, टोटके या जितना भी चमत्कार या जितना भी अंधविश्वास होता है, इससे ना कभी भूत प्रेत, ये जो चीज़ें हैं, इनको भगाने के लिए कोई इलाज और होता भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि हमारे देश में अगर किसी को छींक आ जाए तो एक काम करो, उसको नज़र लग गई, किसी को कुछ हो जाए तो उसको नज़र लग गई, उस पर ऐसा करो वैसा करो। बहुत सारे सिस्टम बना रखे हैं, बहुत सारा अंधविश्वास बना रखा है। मेरे देशवासियों, ताली बजने के बाद, थाली बजने के बाद, शंख बजने के बाद, मोमबत्ती जलने के बाद, दुनिया भर के नारे लगाने के बाद हमारे देश के नेता, अभिनेता, IAS IPS अधिकारियों ने भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद भी आखिर आज गृह मंत्री जी को, आखिर आज मुख्यमंत्री जी को या नेता और अभिनेताओं को भी दवाई के सहारे ही चलना पड़ रहा है और वो भी दवाई पे ही विश्वास कर रहे हैं। उनको भी डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कोरोना वायरस ना कभी ताली से भाग सकता था, ना भाजने वाला है, और ना ही अंधविश्वास से कभी वो दूर हो सकता है। वो एक बीमारी है, बीमारी को फेस करना हमारा काम है। धैर्य रखा है हमारे देश की जनता ने, धैर्य रखा है हमारे देश के लोगों ने। उन्होंने विश्वास के साथ में जंग लड़ी है, अपने आप से लड़ी है। सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइनों का पालन नेताओं ने, अभिनेताओं ने किया नहीं किया इसके पे मैं नहीं जाता, लेकिन हमारे देश की जनता ने पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन किया और कहीं ना कहीं गाइडलाइनों का पालन किया है। मेरे देशवासियों, इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी कोई बाबा कहता है कि मेरे पास आइए, मेरे पास एक ऐसी दवाई है कि मैं कोरोना वायरस को भगा दूंगा। कोई एक ऐसा बाबा आता है हमारे बीच में कि आइए, मैंने ये जादू टोना से करके मैं भगा सकता हूँ। हालांकि ऐसा बाबा अरेस्ट भी हुआ, हमारे झारखंड में भी ऐसे बाबा निकले और भी बहुत सारी जगहों पर निकले। अंधश्रद्धा को बढ़ावा देने की बजाय आज हमें शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, आज हमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहिए, हमें स्वास्थ्य मंत्रालय को मजबूत करना चाहिए, शिक्षा विभाग को मजबूत करना चाहिए। हमारे देश में जो इस समय बेरोजगारी फैल रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। अंधश्रद्धा से ना किसी का रोजगार चलता है, ना ही कोई स्वस्थ होता है, ना कोई ठीक होता है, ना ही अर्थव्यवस्था से निपटा जा सकता है। अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है हमारे देश की, तो उसके लिए सीधी सीधी बात है कि जो कहा है वो करके दिखाया जाए और भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाए। भारतीय संविधान को लेकर के जो लोगों की गंदी सोच बन गई है, जो छोटी सोच बन गई है, भारतीय संविधान को नष्ट करने की जो बात करते हैं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि भारतीय संविधान तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन भारतीय संविधान के विपरीत जो व्यक्ति लोग दिशा में जाएंगे वो नष्ट जरूर हो जाएंगे। क्योंकि भारतीय संविधान में किसी के लिए भी कोई गलत चीज़ नहीं लिखी हुई है। सबके लिए बराबरी का अधिकार है, सभी के लिए बराबरी का पढ़ने का अधिकार है, सभी के लिए बराबर इलाज कैसे हो, सभी के बराबर हो, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, किसी भी व्यक्ति हो, जाति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, डॉक्टर के लिए वो एक मरीज है और मरीज के लिए डॉक्टर एक डॉक्टर है, कोई जाति नहीं होती है। मेरे देशवासियों, आज आप समझ गए होंगे हमारे देश के वर्तमान के गृह मंत्री जी खुद एक दवाई का सहारा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद एक दवाई का सहारा ले रहे हैं, हमारे बहुत सारे नेता अभिनेता दवाइयों का सहारा ले रहे हैं। तो अब आपको जाग जाना चाहिए कि जब ये लोग खुद जो है थाली और ताली बजा रहे थे, बड़े जोर जोर से बजा रहे थे, बहुत जोर तोड़ के साथ बजा रहे थे, दीपक जला रहे थे, इतने घंटे के लिए लाइट चली जाएगी, इतने लाख दिए जलाए गए, लाखों करोड़ों रुपए का घी बर्बाद हुआ, ऑयल बर्बाद हुआ। ये पैसा गरीब लोगों के शिक्षा में काम आ सकता था, ये पैसा हमारे गरीब लोगों के खाने पीने काम आ सकता था, व्यवस्था में काम आ सकता था, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। और हुआ तो क्या हुआ, अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया गया। और अब आप खुद देख सकते हैं, बुद्ध ने कहा है आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, बुद्ध ने कहा। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भी बात कही थी, इसलिए क्योंकि बहुतों का कल्याण हो सकता है, सबका नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अंधश्रद्धा से दूर रहने का भी अधिकार है। हर व्यक्ति का स्वयं का विचार होना चाहिए कि मैं अंधश्रद्धा को गले ना लगाऊं, मुझे जो भी विश्वास करना है। डॉक्टरों के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए। हमारे देश के जो शिक्षक हैं, हमारे देश के जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। और सरकार को भी कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टरों को मजबूत करना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करना चाहिए, शिक्षा विभाग को मजबूत करना चाहिए। मैं समझता हूँ अंधश्रद्धा से न कभी किसी का भला हुआ है, ना ही कभी होगा। मैं आपको ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि आज भी हमें बुद्ध के विचारों पर भरोसा रखना चाहिए। बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। हर व्यक्ति अपने हिसाब से कर्म करता है, उसके हिसाब से जीवन चलता है।
तो मैं समझता हूँ आपने कोरोना वायरस में बहुत ही साहस दिखाया। देश की जनता ने बड़े साहस के साथ एक दूसरे का साथ दिया, मित्रता के साथ में लोगों के घर पले। आपको चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो बातें आई थी, रोटियां सेकी गई, हालांकि चिंता नहीं की गई। 11 जनवरी को जब पहला मरीज हमारे लिए कोरोना वायरस का मिल गया हमारे इंडिया में, तो कोई चिंता नहीं। राहुल गांधी जी बार बार बयान दे रहे थे, लोगों की परवाह ही नहीं। उनको तो ये सोच लिया कि ये तो बोलते हैं, पप्पू हैं, बोल देते हैं, और ये है वो है, उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं। ट्रंप जी आ गए, ट्रंप जी चले गए, और यहाँ आकर के आप सब ने देखा कि क्या से क्या हो गया। काश स्वास्थ्य विभाग को मजबूत कर दिया होता तो मैं समझता हूँ आज खुद गृह मंत्री जी इस हालत में ना होते। मैं पुनः इन सभी पीड़ितों के लिए मंगल कामना करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।